सरकारी रिजल्ट वाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये इंटरव्यू सेशन का आई थिंक 9th नंबर का ये लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, इसमें एक्चुअली में हम वो चीज़ बात करने वाले हैं जो एक्चुअल में आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। मीन्स कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या अगर फ़र्क पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे हम इंटरव्यू के पूरे टाइमिंग को खुद के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक पे हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आप इंटर करेंगे ना, और जब अपना इंट्रोडक्शन सब हो जाएगा, इसके बाद जब रिलैक्स फील करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शिव जी, आप किस किस विषय की प्रिपरेशन करके आए हैं, है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू हो, परमाणु ऊर्जा विभाग का कोई भी इंटरव्यू हो, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि बताइए शिव जी, आपसे किस विषय से प्रश्न पूछे जाएँ, या फिर इस तरीके से जो आप किस सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन करके आए हैं। तो आपको जो है ना कम से कम मान के चलिए 5 सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट को नाम बोलना है, और सीक्वेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करना है। आप 4-5 सब्जेक्ट का नाम बोलना है, कम से कम 3 तो बोलना ही पड़ेगा, वैसे 4-5 बोलेंगे बोलने के लिए, ये भी हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने से भी अगर ये ना बोले कि 5 सब्जेक्ट का नाम बोलो, तो अपने से भी लगभग 4-5 सब्जेक्ट बोल देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ना सबसे पहले नंबर पे ना उस सब्जेक्ट को रखना है जो आपका एकदम मतलब क्या बताएं एकदम दोस्त है, जिसका मतलब क्वेश्चन अगर आए, जिसका क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आंख बंद करके भी जब सोए हो ना तो उस वक्त भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट को आपको पहले नंबर पे रखना है दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू की शुरुआत आपको उसी सब्जेक्ट से होगी जिसको आपने पहले नंबर पे रखा है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि दूसरा आप पूछे, लेकिन आप मान के चलो कि 90 to 95% टाइमिंग ऐसा होता है कि आपसे पहले जो सब्जेक्ट होते हैं ना उससे ही शुरुआत होता है दोस्तों। क्यों? तो वो जो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा ना, वो आपको मेंटल इमेज क्रिएट करेगा एक, मतलब कि चूँकि आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होगा, तो जब आप उसका जवाब देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर आप जवाब दे पाएँगे, तो इसका ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। ऐसे फालतू का मतलब कुछ भी सीक्वेंस मत बोलो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि मान लो कि अगर जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा कमज़ोर हो, उस सब्जेक्ट को आपने पहले नंबर पे बोल दिया कि मान लो कि जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, अब मेरा मान लो कि कमज़ोर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, और मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नंबर पे बोल दिया, और उसने पूछना स्टार्ट कर दिया और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या है ना कि मेरे प्रति ना इंटरव्यूअर के माइंड में ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, है ना, जो कि हमारे सिलेक्शन में कहीं न कहीं एक बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले नंबर पे हमेशा एकदम धुरंधर जो सब्जेक्ट होना, जिसमें एकदम आँख बंद करके जवाब दे दो, उस सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से क्रमबद्ध कीजिएगा, जो सबसे अच्छा है उसको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं उससे जो थोड़ा-सा कम अच्छा है, उसके बाद फिर उससे थोड़ा-सा कम अच्छा है, तीसरे, फिर चौथे, पाँचवें, इस तरीके से लगभग 4-5 5 सब्जेक्ट का आपको बोलना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तो ये तो हुआ कि किस तरह से सब्जेक्ट को रखना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपसे आप जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे ना, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे ना, उसका मान लो कि लगभग-लगभग हर सब्जेक्ट से कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर सब्जेक्ट से कम 1-2 क्वेश्चन लगभग-लगभग मान चलो कि पूछे जाएँगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना पूछा जाए, ठीक है। वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। मैं मतलब मैंने क्या सब्जेक्ट पिक किया था, क्या सब्जेक्ट पे किस सब्जेक्ट पे मैंने सबसे ज़्यादा आंसर दिया था, कौन सब्जेक्ट मुझे फालतू पूछ लिएगा, तो इस टॉपिक पे जो अपन आने वाले वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। ठीक है। ये वो जो वीडियो आने वाला होगा ना, वो स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन बाकी ये अभी जो चल रहा है ना, ये सबके लिए चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों तो कहाँ पर थे? इंटरव्यू के लिए जो आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे उस पे थे, ठीक है ना? तो उसमें दोस्तों आप मान के चलिए कि लगभग-लगभग सभी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लेकिन ध्यान रखना डाइवर्ट मत होना। डाइवर्ट मत होना है ना कि मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना कि चलो ठीक है, कोई 2 इंस्ट्रूमेंट ही है, कुछ भी 2 चीज़ में अंतर बताओ, ठीक है? चाहे वो सिविल के हो, आप मैकेनिकल के हो, डज़न्ट मैटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कोई 2 इंस्ट्रूमेंट में आपको पूछे अंतर बताओ। तो जब ये बोले ना कि अंतर बताओ, आपको ना जितना आता है ना कॉन्फिडेंशियली उतना बोलना है। तुरंत एकदम बोल देना कॉन्फिडेंशियली, ठीक है? जितना आता है उतना बोल देना। लेकिन अगर आपको ये बोले कि आप बताओ कि क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मोटर में, या फिर ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर में मान लो कि 2 अंतर बताओ, तो आपको ना सिर्फ़ 2 ही अंतर बताने हैं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है? ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना, जितना पूछे बस उतना ही बताने का, ठीक है?
तो ये तो बात हो गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखना यहीं से एक तो आपका जो है आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इससे, ठीक है, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उन लोगों पे, ठीक है, जो भी इंटरव्यू रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं कि कैसे हम कंट्रोल करें, मतलब पूरा इंटरव्यू को कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों हकीकत में बताऊँ ना, इंटरव्यू आपके हाथ में है, मतलब आप जैसा चाहो वैसा इंटरव्यू आपका जाएगा, जैसा चाहो वैसा। मतलब हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा महसूस किया हुआ है। मतलब कि अब कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल ऐसे करना है दोस्तों कि आपसे सबसे पहली बात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आप अच्छे है, तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ये पहला कंट्रोलिंग का मेथड हुआ। दूसरा जो मेथड होगा दोस्तों, वो होगा आपका सब्सिडरी क्वेश्चन को लिमिटेड करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या करना चाहूँ इसका मतलब, जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, जो क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, उसमें आपको ध्यान रखना कि आप बहुत ज़्यादा डीप मत चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे ट्रांसफार्मर में पूछ लिया जाए, ट्रांसफार्मर बता रहे हो, ठीक है, उसमें कहीं आपने कहीं पे अगर हार्मोनिक्स का जिक्र कर दिया है ना, जो हार्मोनिक्स का जिक्र कर दिया, तो फिर वो ना हार्मोनिक्स में एंटर कर जाएगा, तो उसको क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हार्मोनिक्स में एंट्री कर लेगा, ठीक है। अगर हार्मोनिक्स बता रहे हो और मान के चलो कहीं पे आप हार्मोनिक्स में फूरियर सीरीज का जिक्र कर दिया, तो क्या है ना, वो फूरियर सीरीज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपको ट्रैक जो है ना डाइवर्ट कर देना, मतलब आपने देखो इंटरव्यू का ट्रैक यही से डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने तो चूज किया था, चलो यार ठीक है, कि पहले नंबर पे आपने मशीन बोला था मान लो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो है अब अपने आप वो जो है इंटरव्यू शिफ्ट होते जा रहा है किसी और सब्जेक्ट में, वो आपको फिर चला गया उधर फूरियर सीरीज, मतलब एक तरह से मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में घुस गया। तो इस तरीके से आपको ये ट्रैक चेंज हो जाता है। इस चीज़ को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि आपको उन चीज़ों से बचना है, जो भी सब्सिडी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे, उन चीज़ों से आपको बचना है, थोड़ा सा उसको लिमिटेड वे में बोलना है, ठीक है। बट अब ये भी नहीं कि आपको कम बोलना है, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको जो इसमें देखिए, जो कुछ भी अगर हम जवाब देते हैं ना, तो उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं, तो की पॉइंट को तो बोलना है, भले ही अगर वो आए तो ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर उस की पॉइंट में, जैसे ट्रांसफार्मर का जो की पॉइंट है, उस की पॉइंट में अगर मान लो कि उससे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट में अगर एंट्री हो जाता है की पॉइंट से, तो उसको थोड़ा ज़रूर देख लेना। जैसे कि ट्रांसफर में अगर हार्मोनिक्स अगर पूछ दिया जाए, हार्मोनिक्स से हो सकता है फूरियर सीरीज के बारे में पूछ दिया जाए, तो ये फूरियर सीरीज क्या होता है इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। लैपटॉप ट्रांसफर क्या होता है इसके बाद जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो जो भी आपका जो मेन पेपर है ना, उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो की पॉइंट है ना, उसके जो उस चैप्टर के जो की पॉइंट है, उस की पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई अन्य सब्जेक्ट में अगर एंट्री हो रहा है, और जिस टॉपिक में एंट्री हो रहा है उस टॉपिक को जरूर देख के जाना, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे वो पूछ लिया जाएगा। अब हो नहीं सकता, मान के चलो 100% तो होगा ही, ठीक है, ऐसा ही होता ही है कि क्वेश्चन का जो आप जिस हिसाब से जवाब देते हो धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता है। मेरा भी डाइवर्ट हो गया था, ठीक है, मेरा भी डाइवर्ट होता, वो मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ना पूरे इंटरव्यू को जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग से कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना खुद के मालिक हो, अपने हिसाब से आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको लिमिटेड करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप जो है इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर इसमें और क्या इसमें बताया जाए, सब्जेक्ट में दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, वो मेन सब्जेक्ट तो सबका होता ही है, कोर पेपर जिसको बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का मशीन पावर सिस्टम हो गया है ना, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट हो गया, ये सब। तो ये जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, कोर सब्जेक्ट के अलावे जो आपको जो कुछ फालतू सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मान के चलो जैसे कि PLC स्काडा हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मान के चलो कि इलेक्ट्रिकल का कोई अगर पेपर होगा तो वो हो गया, ठीक है। तो कुछ जो फालतू टाइप का तो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को भी थोड़ा बहुत देख के जाना। अब देखो जो आपके फील्ड में हो, मतलब थोड़ा सा फालतू सब्जेक्ट जरूर हो लेकिन फील्ड में हो। अब बिल्कुल फील्ड से बाहर है तो नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल को कर लें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए तो अंडर फील्ड आता है कि मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के को इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी जरूर होना ही चाहिए, लेकिन PLC और स्काडा का मैटलैब का जानकारी हुई ये जरूरी नहीं। हालांकि अब देखिए ये भी पूछे जा रहा है, जैसे UPSC JEE में तो हम लोग PLC स्काडा मैटलैब ये भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है। लेकिन हाँ,
कोर पेपर के अलावा जो आपका सब्सिडरी पेपर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत, ठीक है। एप्लीकेशन तो सबका है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही है, ठीक। एप्लीकेशन तो सबका है, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो भले वो सब्सिडरी पेपर हो, तो उसको भी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये रही, तो सब्जेक्ट में आपको ऑलमोस्ट मान के चलो जो आप 5 पेपर देने वाले हो, तो वो तो आप कोर दोगे, उम्मीद था स्वाभाविक सी बात, आप कोर पेपर ही दोगे, ठीक है। और वही देना, मतलब मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपका मान के चलो कि जो सब्सिडरी पेपर है वो अगर डाल दिए, हाँ अगर जानकारी है तो फिर डाल सकते हो, लेकिन अगर वो सब्सिडरी पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है, आप थोड़े तो कम पढ़ते ही होंगे हम लोग, है ना। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आप फंस जाएं, और जब फंस जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आप हमेशा प्रायोरिटी में जो 5 सब्जेक्ट है वो तो आप अच्छे वाला सब्जेक्ट ही दो, मे बी वो आपका ज़्यादातर वो कोर पेपर ही होगा, लेकिन अगर कोर नहीं कोई और अगर आप सब्सिडरी पेपर भी है तो आप दो, ठीक है। ऑब्वियसली उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप सब्सिडरी पेपर का जो भी हो उसका भी तैयारी करके जाना, ठीक है ना। तो ये कैसी लगी वीडियो ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। अरे यार, मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ यार, इतना एक सीरीज एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ एकदम विस्तार से। सब्सक्राइब नहीं कर, शर्म नहीं आती है क्या, बताओ तो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, कितना रिक्वेस्ट करवाओगे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। और वो वीडियो जरूर देखना, खतरनाक वाला होगा वीडियो, क्योंकि उसमें अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा, ठीक है। बाय।